बच्चों आज आप पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। अकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुओं की प्राप्ति में क्या है? पृथ्वी से धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं वो हो सकता है कि मुक्त अवस्था हो या हो सकता है संयुक्त अवस्था हो। तो पृथ्वी से धातुओं को दो रूप में प्राप्त किया जा सकता है। एक होता है मुक्त अवस्था, जिसे कहते हैं नेटिव स्टेट। दूसरा होता है संयुक्त अवस्था, कंबाइंड स्टेट। तो मुक्त अवस्था में इसमें धातुएं जो प्राप्त करते हैं वो सरल पदार्थों या तत्वों के रूप में प्राप्त करते हैं, और जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं उनको जो है मुक्त अवस्था में प्राप्त किया जाता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इत्यादि। और संयुक्त अवस्था में इसमें धातुएं जो है सरल यौगिकों के रूप में या पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। जो धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं उनको जो है संयुक्त अवस्था में प्राप्त करते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सभी धातुएं जो होती हैं वो संयुक्त अवस्था में यौगिकों के रूप में प्राप्त की जाती है। तो ये हो गई मुक्त अवस्था और ये हो गई संयुक्त अवस्था। इसके बाद हम आपको बताते हैं खनिज क्या होते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में मिनरल्स। खनिज पृथ्वी से धातुओं को जिस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो जिस अवस्था का मतलब क्या है? मुक्त अवस्था हो सकती है या संयुक्त अवस्था हो सकती है। तो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी से धातुओं को जिस अवस्था में प्राप्त किया जाता है वो खनिज कहलाते हैं। इसके बाद आता है अयस्क, जिसे कहते हैं ओर। उन खनिजों को जिनसे धातु को निष्कर्षित करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी सभी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आता है आधात्री या गैंग। गैंग और मैट्रिक्स। आधात्री या गैंग या इसको कहते हैं मैट्रिक्स। पृथ्वी से प्राप्त जो खनिज होते हैं उनमें प्रायः मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर जो भी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं वो क्या कहलाती है? आधात्री या गैंग कहलाती हैं। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं धातु कर्म। यानी मैट्रिक्स, मेटलर्जी। अब आपको बताते हैं धातु कर्म, जिसे कहते हैं मेटलर्जी।
तो अयस्क से धातु को निष्कर्षित करने में विभिन्न प्रकार के भौतिक व रासायनिक प्रक्रम यानी प्रोसेस प्रयुक्त किए जाते हैं और प्रक्रमों के इन समूहों को ही कहते हैं धातु कर्म यानी मेटलर्जी। अब अयस्क से हमको क्या करना है, धातु को निष्कर्षित करना है, तो इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं। तो पहला इसमें आता है अयस्क का पीसना। अयस्क तो आप जानते ही हैं, अब उसको पीसना है, किस तरीके से प्रोसेस में किया जाता है। अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को दलित्र मिल या स्टाम्प मिल में डालकर, एक प्रकार की ये चक्की होती है दलित्र मिल या स्टाम्प मिल, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को एक दलित्र मिल या स्टाम्प मिल में डालकर इसे बारीक पीस लेते हैं, जिसे कहते हैं अयस्क का पीसना। सेकंड नंबर इसमें आता है अयस्क का सांद्रण। अब हम क्या करेंगे, अयस्क को सांद्रित करेंगे। पहले अयस्क को पीस लिया गया है, अब सेकंड नंबर करने जा रहे हैं अयस्क का सांद्रण है, अयस्क को सांद्रित करना है। तो अयस्क का जो सांद्रण है इसे किस प्रकार से जो है परिभाषित किया जाता है, ध्यान से आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अयस्क में उपस्थित गैंग यानी मैट्रिक्स, जिसको आप आधात्री भी कहते हैं, एक तरीके से ये अशुद्धियां होती हैं। अयस्क में उपस्थित गैंग को पृथक करने की जो क्रिया है वो अयस्क का सांद्रण कहलाती है। और अयस्क का जो सांद्रण होता है वो अयस्क और गैंग अर्थात जो अशुद्धियां होती हैं, तो अयस्क का जो सांद्रण है वो अयस्क व गैंग दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और अयस्क के सांद्रण की जो है वो 3 विधियां हैं। पहला है घनत्वीय पृथक्करण विधि। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट है पेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि। फ्रोथ फ्लोटेशन। तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चौथा रासायनिक निक्षालन विधि। केमिकल लीचिंग मेथड। अब जरा ध्यान दें, घनत्वीय पृथक्करण विधि में क्या है, यह विधि जो होती है घनत्वीय पृथक्करण विधि, हमको करना क्या है, अयस्क को सांद्रित करना है। तो यह विधि जो होती है घनत्वीय पृथक्करण विधि की बात कर रहे हैं, यह विधि अयस्क और गैंग दोनों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। तो अयस्क में क्या था, अयस्क के शुद्ध कण और उसमें उपस्थित अशुद्धियां यानी गैंग। अयस्क के कण कैसे होते हैं, ये भारी होते हैं, और जो गैंग अशुद्धियां होती है वो हल्के कण होते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक आपको चित्र बना के समझाते हैं। एक पॉट लिया हुआ है, इसमें हमने क्या है, वाटर भर दिया है, जल की धारा इधर से प्रवाहित करते हैं, और बारीक अयस्क के चूर्ण को गिराते हैं।
इधर से जो है अशुद्धियां निकल जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, गैंग। अब जरा ध्यान दें, गणितीय पृथक्करण विधि में हमने बताया यह विधि अयस्क और गैंग दोनों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। अयस्क के कण जो होते हैं वो भारी होते हैं, गैंग जो होता है वो हल्का होता है। अब करते क्या है, इस प्रोसेस को करने के लिए अयस्क के चूर्ण को, भारी अयस्क के चूर्ण को जल की धारा में प्रवाहित करते हैं। तो जल की धारा में जब प्रवाहित करते हैं तो गैंग जो होता है हल्का होता है, तो जल की धारा में बहकर बाहर निकल जाता है और भारी अयस्क के कण नीचे जो है एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पार्टिकल्स जो है ओर्स के एकत्रित डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है क्या है, गणितीय पृथक्करण विधि से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम तो आप जो है अयस्क के सांद्रण में गणितीय पृथक्करण विधि आप जो है समझ गए होंगे। अब इसके आगे के ये जो है तीनों पॉइंट जो है आपको नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे।